बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि यह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। जब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, जिनसे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। तब जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत बताया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे से आनंदी भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य को कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय खुद भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, उनमें से गोंद बहकर निकलता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर फूट जाती है। उसके बाद चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा,
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो कोई शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति जी की आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। थैंक यू सो मच।